नमस्कार। हिंदी साहित्य की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं डॉक्टर गजानन चारण। आज हम हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन कवि रसखान की भक्ति भावना विषय पर बातचीत करेंगे। रसखान हिंदी कृष्ण काव्य धारा में कृष्ण भक्त कवि के रूप में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वे स्वच्छंद भावधारा के कवि थे तथा उन्होंने वल्लभाचार्य के पुत्र स्वामी विट्ठलनाथ का शिष्यत्व ग्रहण कर एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था। मुसलमान होते हुए भी उन्होंने उन सांप्रदायिक और धार्मिक सीमाओं को छोड़ करके भगवान कृष्ण की भक्ति में अपने आप को प्रवृत्त किया। लौकिक और अलौकिक प्रेम ही रसखान के काव्य का मूल आधार रहा है और उनकी जो काव्य रचनाएं हैं, उनके भाव हैं, उनकी भावों की गहराई को देखते हुए ये लगता है कि उनका जो लौकिक प्रेम, जिसको सूफी मत वाले इश्क मिजाजी कहते हैं, इश्क हकीकी कहते हैं, तो वो लौकिक से इश्क मिजाजी से इश्क हकीकी यानी लौकिकता से अलौकिकता की तरफ बढ़ गया वो प्रेम। तो वो मूल आधार उनका लौकिक और अलौकिक प्रेम रहा है और ऐसा लगता है कि रसखान के जीवन में लौकिक प्रेम का सूत्रपात हुआ होगा, लेकिन वो उदात्तीकृत होकर के, उदात्त होकर के, उदार होकर के, विस्तार को प्राप्त होकर के, उच्चता को प्राप्त होकर के राधा और कृष्ण के प्रेम में परिवर्तित हो गया। यही कारण है कि रसखान की भक्ति माधुर्य भाव की भक्ति हो गई। रसखान शुरू में क्या था क्या नहीं था नहीं जानते, लेकिन बाद की रसखान की रचनाएं जैसे जैसे आगे बढ़ता है रसखान का जीवन, तो रसखान कृष्णमय हो जाते हैं। वो रसखान की भक्ति भावना ऐसी भक्ति भावना जिसमें वो सब कुछ कृष्ण के लिए ही करना चाहते हैं, अपने आप को कृष्णमय बना देना चाहते हैं। जो रस ना विलसेति ही देहु सदा निज नाम उचारन, सो करनी करनी कर से जुपे कुंज कुटीरन देहु बुहारन, सिद्धि समृद्ध सबे रस खाने लहो ब्रज रेणु का यंग संवारन, और खास निवास मिले तो सही उही कालिंदी कूल कदम्ब के डारन। दुनिया में सबसे खास निवास जो मानता है, रहने के लिए सबसे खास स्थान जो मानता है, रसखान मानता है कालिंदी कूल कदम्ब के डारन। वो कालिंदी यमुना के कूल, यमुना के तट पर, यमुना के किनारे कदम्ब के डारन, कदम की डालियों पर बैठे, उनकी छाया में बैठे जहाँ कृष्ण और राधा रहते हैं, कृष्ण और गोपियाँ रहते हैं, कृष्ण और ग्वाल बाल रहते हैं। रसखान वहाँ रहना चाहता है। ये उनकी चाहत है। एक रसखान को जब हम पढ़ते हैं तो रसखान के काव्य की दृष्टि से रसखान प्रेमाशक्ति से परिपूर्ण मुक्तक काव्य लिखने वाले रचनाकार हुए। काव्य उनका मुक्तक है, कोई प्रबंध काव्य नहीं, लेकिन प्रेम आशक्ति है उनमें, प्रेमाशक्ति से परिपूर्ण काव्य है। उनके पद एक भावुक कवि की प्रेमाशक्ति से आप्लावित हैं। रसखान की 3 रचनाएं मिलती हैं, सुजान रसखान, प्रेम वाटिका और दान लीला। ये तीनों रचनाएं प्रामाणिक मानी जाती है, किंतु इनके अतिरिक्त भी रसखान के पद और दोहे मिलते हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रताप मिश्र ने रसखान ग्रंथावली का संपादन किया है। इसी तरह से पंडित विद्यानिवास मिश्र ने भी रसखान ग्रंथावली का संपादन किया है। हम उन दोनों ग्रंथावलियों को देख करके रसखान के पूरे वांग्मय से परिचित हो सकते हैं। रसखान के जो भी ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं उनमें उनके कवित्त, सवैये और दोहे उपलब्ध हैं। रसखान के कवित्त आवेग युक्त प्रेम और माधुर्य भाव की कविता है। उनके पद गायकों के लिए और भक्तों के लिए आदर्श सामग्री प्रस्तुत करते हैं। हर प्रसंग में भक्ति के लिए, नीति के लिए, लोक व्यवहार के लिए, समर्पण के लिए, त्याग के लिए, ईश्वर से अनुराग के लिए रसखान के कवित्त, सवैये और दोहे सब जगह गाए जाते हैं। रसखान के काव्य की भाषा शुद्ध रूप से ब्रज है और इतनी मधुर और प्रवाहमयी ब्रज है कि बहुत कम कवियों के काव्य में इस तरह की माधुर्य, भक्ति और माधुर्य भाव की भाषा, ऐसे शब्दों का चयन, भाव, उसकी गत्यात्मकता और उनके भीतर का जो पारस्परिक संबंध है वर्णों का, शब्दों का, वैसा अन्यत्र बहुत कम देखने को मिलता है। रसखान वास्तव में रस की खान है, क्योंकि उनके काव्य में प्रेम, भक्ति और श्रृंगार तीनों की अजस्र धारा प्रवाहित होती है। उनके कवित्त और सवैये
जैसे भावावेश में लिखे गए हैं। इसलिए वे अत्यंत सरल हैं और उनमें रसखान का निश्चल हृदय उमड़ पड़ा। उनकी कविता में अलंकार अनायास ही आए, जानबूझ करके अलंकार वो नहीं लाए। सायास उन्होंने अलंकार को अपने काव्य पर लाने का प्रयास नहीं किया है, लेकिन जो सिद्ध होता है उनमें अपने आप ही चीज़ें आ जाती हैं, सिद्धि प्राप्त। इसलिए जो रीति सिद्ध कवियों की परंपरा की बात हम करते हैं, ये भक्ति काल में है, लेकिन अलंकार उनके वहाँ पर सिद्धि के हिसाब से आए हैं, अनायासी। क्योंकि मूलतः रसखान रसोद्रेक के कवि हैं। उनके काव्य में तो रस का उद्रेक होता है, रस विलसता है। रसखान की भक्ति भावना की जब हम बात करें, तो एक भक्त के रूप में रसखान के पास भक्ति प्रवण हृदय है। वे कृष्ण के रंग में ऐसे रंगे कि स्वयं को कृष्णमय कर लिया। रसखान की भक्ति अनन्य भाव की भक्ति है। वे अपने आराध्य कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम को ही अपनी भक्ति का आदर्श मानते हैं। एकनिष्ठ प्रेम है उनका। एकनिष्ठ प्रेम का मतलब हो गया कि एक ही नाम है, इत एक ते दूसरो आंक नहीं। घनश्याम घनानंद ने लिखा, घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, इत एक ते दूसरो आंक नहीं। एक से दूसरा अंक नहीं, दूसरे किसी का नाम नहीं। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीरा ने जो कहा कि मेरे तो एक गिरधर गोपाल है, दूसरा कुछ नहीं। उसी तरह से रसखान एकनिष्ठ प्रेम कृष्ण के प्रति, और उसी को भक्ति का आदर्श मानते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि प्राणों का होना, रूप पर रीझना, शीश का होना, स्वाभिमान का होना, किसी के सामने झुकना, किसी के सामने अकड़ना, किसके चरण स्पर्श करना, दुनिया में क्या करना, कौन सी चीज़। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि दूध और दही भी मुझे तो वही अच्छे लगते हैं जो भगवान कृष्ण ने जिनको ढरका दिया, लुढ़का दिया। प्रेम की पराकाष्ठा है, क्योंकि अपने प्रियतम की हर चीज़ अच्छी लगती है, उसकी गलतियाँ भी अच्छी लगती हैं। इसलिए वो आदर्श उसी को मानते हैं। एकनिष्ठ प्रेम का उदाहरण देखिए, रसखान लिखते हैं कि प्राण वही जो रहे रिझिवा पर, रूप वही लिहि वाहि रिझायो। ये एकनिष्ठ प्रेम का उदाहरण है। विद्यार्थी विशेष रूप से ध्यान दें। प्राण वही जो रहे रिझिवा पर, रूप वही लिहि वाहि रिझायो, और शीश वही जिन वे परसे पद, यंक वही जिन वा परसायो। दूध वही जो दुहायो, रिवाही दही सुसही जो वही ढरकायो, और कहाँ लो कहो रस खान, रि भाव वही जो वही मन भायो। अर्थ की गहराई देखें। प्राण वही जो रहे रिझिवा पर, प्राण वही है जो उस पे रीझते हैं, अन्यथा प्राणों का कोई औचित्य नहीं। और रूप वही लिहि वाहि रिझायो, और रूपवान होने का मतलब यही है कि जो रूप कृष्ण को लुभा ले, उसी रूप को, जो कृष्ण को रिझा ले, वही रूप तो रूप है, बाकी रूप से कोई लेना देना नहीं। शीश वही जिन वे परसे पद, और तुम्हारे शीश होने का, सर होने का औचित्य तभी है जब कृष्ण के चरणों को स्पर्श किया, उस शीश ने जाकर के चरणों में वंदन किया। और अंक वही जिन वा परसायो, और गोद होने का यही सौभाग्य है कि जिन्होंने उनको, कृष्ण को स्पर्श किया है। अंक दूध वही जो दुहायो, रिवाही दही सुसही जो वही ढरकायो। वही दूध अच्छा जिसको कृष्ण ने पास में खड़े रहकर, खरिक में पास में खड़े रहकर के दुहाया हो, और दही वही जो उन्होंने ढुरकाया हो। गोपियाँ जा रही हैं और कृष्ण ने जाकर के मटकी को फोड़ दिया, दही गिरा दिया, उसको दही मानता है। कृष्ण कहता है वो दही सौभाग्यशाली है जो कृष्ण के हाथ से लुढ़का है, उसका नाम, कृष्ण का नाम जिसके साथ जुड़ गया है। और कहते हैं और कहाँ लो कहो रस खाने, रे भाव वही जो वही मन भायो। और कौन सी बात करूं, दूसरी चीज़ों की क्या गणना कराऊं। मैं तो कहता हूं भाव भी वही अच्छा है जो कृष्ण के मन को भाता। बाकी मन में भाव भी दूसरा आता है तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। ये एक निष्ठा है प्रेम की। एक उदाहरण और देखें कि बैन वही युन को गुण गाई, यो कान वही युन बैन शोषानी, और हाथ वही युन गात सरे, य रूपाय वही जो उही अनुजानी, और जान वही युन प्राण के संग, ओ मान वही जो करे मन मानी, और त्यों रस खाने वही रस खाने जो है रस खाने सो है रस खाने। बैन वही युन को गुण गाई, यो कान वही युन बैन सुसानी। वही बैन अच्छे जो उनके गुण गाते हैं। बैन माने वैण, वैण माने वचन, वाणी। वाणी वो अच्छी जो उनके गुण गाए।
कान वो अच्छे जो उनके गुणों को सुने, हाथ वो अच्छे जो उनके गात को, उनके शरीर को स्पर्श करे, पांव वे अच्छे जो कृष्ण की ओर हमें लेकर के चले, जान वो अच्छी जो उस कृष्ण के प्राण के साथ में अपने आप को एकाकार कर ले, मान वो अच्छा जो कृष्ण को बना ले। और रस खान कहता है कि रस की खान तो वो है, वो कृष्ण है, दूसरा कोई रस की खान नहीं हो सकता। और जो वो रस की खान है वही ये रस खान है। यानी रस खान में और रस की खान कृष्ण में कोई अंतर हो ही नहीं सकता। एकाकार भक्त और भगवान एक हो जाएं, आराधक और आराध्य एक हो जाएं, ये रसखान की भक्ति भावना का केंद्र बिंदु है। रसखान हर हाल में कृष्ण का सामीप्य सुख चाहते हैं। सामीप्य सुख का मतलब हर स्थिति में कृष्ण के पास रहना, उसकी समीपता चाहते हैं। और यहाँ तक कि वो इस्लाम में पुनर्जन्म की अवधारणा नहीं है, मान्यता नहीं है। इस्लाम नहीं मानता पुनर्जन्म होता है, लेकिन रसखान पुनर्जन्म की बात भी करता है और कृष्ण से कहता है कि मैं 84 लाख योनियों में से जो योनि तुम्हें देनी हो, सजीव बनाना कि निर्जीव बनाना, लेकिन हे कृष्ण मैं चाहता हूँ कि हर योनि में, हर जूनी में, राजस्थानी में जूनी कहते हैं, योनि से जूनी, हर योनि में मैं तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ। कृष्ण के सानिध्य को प्राप्त करने के लिए लालायित है। अनन्य भाव की ये भक्ति है, सामीप्य सुख जो चाहता है। एक बहुत प्रसिद्ध पद है रसखान का जो सब जगह गाया जाता है और उसमें पुनर्जन्म की बात भी स्पष्ट होती है और रसखान की चाहत स्पष्ट होती है। आप सबने सुना है, विद्यार्थी इसे विशेष रूप से सुने और लिखें परीक्षा में। रसखान कहता है कि मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरि को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन, और जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। हे ईश्वर, यदि मुझे मनुष्य बनाता है, मानुष हो तो वही रसखान, पुनर्जन्म की बात कर रहा है। अगले जन्म में यदि मैं मनुष्य बनता हूँ तो फिर कौन सा मनुष्य बनना चाहता हूँ, कहाँ का इंसान बनना चाहता हूँ? राजा नहीं बनना चाहता, सम्राट नहीं बनना चाहता, कोई अधिकारी नहीं बनना चाहता, रुपए पैसे वाला उद्योगपति नहीं बनना चाहता, गाड़ी बंगले घोड़े कुछ नहीं चाहिए, साधन सुविधाएं नहीं, ऐश्वर्य नहीं। क्या चाहता है? गोकुल गांव के ग्वारन, मुझे ऐसा आदमी बनाना जो गोकुल के ग्वालों के बीच में बसता हो। गोकुल का ग्वाला बना देना, चाहत देखिए, क्योंकि कृष्ण के पास रहना है। मानुष हो तो वही रस खाने, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो बसेरो करो, जो पशु हो तो कहा बस मेरो। हे ईश्वर, यदि मुझे पशु भी बनाते हो तो मेरा तो कोई वश है नहीं, क्योंकि ये तो सारा कच्चा चिट्ठा तुम्हारा चित्रगुप्त देखता है और कर्मों के हिसाब से योनियों का निर्धारण करते हो तुम। पशु भी बनूंगा तो मेरा वश नहीं है, लेकिन इतनी मेरी चाहत है, चरो नित नंद की धेनु मझारन, यदि पशु भी बनाते हो तो मुझे बाबा नंद की गायों के बीच में रहने वाला पशु बनाना, इन गाय बना देना, बछड़ा बना देना, बैल बना देना, उनके बीच में रहने वाला पशु बना देना, ताकि मैं तुम्हारे पास में रह सकूं। और पाहन हो तो वही गिरि को, पत्थर भी बनना पड़े, मेरे कर्म ऐसे खराब हो कि मुझे पत्थर बनना पड़े तो भी हे कृष्ण उस पर्वत का, वही गिरि को, उस पहाड़ का पर्वत बनाना जिसको धार्यो कर छत्र पुरंदर धारन, जिसको तुमने पुरंदर से, इंद्र से रक्षा करने के लिए, ब्रज की रक्षा करने के लिए तुमने अपने कर पर, अपने हाथ पर छाई छिगुनी पे छेम छत्र छिति छायो है, अपनी इस चिटली अंगुली पर, छोटी कनिष्ठा पर, इस पर तुमने जिस पर्वत को, जिस गोवर्धन पर्वत को धारण किया था, उस पर्वत का पत्थर मुझे बना देना। और जो खग हो, यदि पक्षी बनना पड़े तो फिर बसेरो करो, यदि मुझे पक्षी बनाते हो तो मैं चाहता हूँ मैं कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, कालिंदी के किनारे कदम्ब की पेड़ पर बसेरा करूं, मेरा घोंसला वहाँ पर हो, तुम वहाँ आओ, तुम झूले झूलो वहाँ पर, उसकी छाया में बैठो, राधिका के साथ में बैठो, गोपियों के साथ बैठो, ग्वाल बालों के साथ बैठो और मैं तुम्हारे साथ रहूं। ये कृष्ण का सामीप्य सुख, अनन्य भाव की भक्ति है। यही कारण है कि रसखान कृष्ण से जुड़ी हर चीज में आसक्ति रखता है, उसे प्राप्त करने के लिए सर्वस्व समर्पित करने को तैयार है। समर्पण की पराकाष्ठा भक्त कवियों में भी अलग अलग तरह से समर्पण की बात करी है कवियों ने, लेकिन रसखान का तो अंदाज ही अलग है। उनका अंदाजे बयां अलग है, उनकी चाहत अलग है, उनकी भक्ति का रंग अलग है, उनका कहने का तरीका अलग है।
समर्पण का भाव रसखान के यहाँ देखिए। भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई हर चीज पर दुनिया की बाकी सारी चीजें वो न्यौछावर करना चाहता। रसखान मानते हैं कि यदि मेरे सामने दुनिया का सारा कुछ साम्राज्य ला करके रख दिया जाए, तीनों लोगों का राज मेरे सामने हो, 8 सिद्धियां, 9 निधियां और सोने के हजारों महल, ये चीजें मेरे सामने हो, और एक तरफ भगवान कृष्ण की कंबल, लकुड़ी, नंद बाबा की गायें, ब्रज वाले बाग बगीचे, करील के कुंज, ये सब हैं। तो रसखान कहते हैं मैं उन तीनों लोगों के राज को, नाग नाग भूतल तीनों लोगों के राज के लिए लोगों ने कितने कितने षड्यंत्र किए, देवता भी उससे वंचित नहीं रहे हैं। इंद्र ने कितने षड्यंत्र करके लोगों की तपस्याएं तुड़वाई है, लेकिन रसखान कहता है मुझे तीनों लोगों का राज नहीं चाहिए। 3 लोगों के राज के बराबर यदि तुम्हें भगवान कृष्ण की कंबल और लकड़ी और छड़ी हाथ में रखने वाली वो हो, तो मैं भगवान कृष्ण की कंबल और छड़ी पर तीनों लोगों के राज को न्यौछावर करता हूं। 8 सिद्धियों और 9 निधियों का जो सुख है वो नंद बाबा की गायों को चरा करके मैं विस्मृत कर सकता हूं, भुला सकता हूं। मुझे एक ही चाहत है कि मैं ब्रज के वन बाग और तड़ाग को देखूं, वहां के बागों को, बगीचों को, तालाबों को, उनको देखूं, और करोड़ों सोने के तुम्हारे महल हैं वो मैं उन करील के कुंजों पर न्यौछावर करता हूं। रसखान का पद देखिए कि या लकुटी या रुकामरी या पर राजती हूँ पूरी को तज डारो। या लकुटी मन ये छड़ी और कंबल कामरिया, या लकुटी या रुकामरी या पर राजती हूँ पूरी को तज डारो, और 8 सिद्ध 9 निधि को सुख नंद की धेनु चराय विशारो, रस खानी कबो इन आँखिन सुब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, और कोटिक हो कल धोत के धाम करील के कुंजन यू पर वारो। करोड़ों सोने के महल इन करील के कुंजों पर न्यौछावर कर सकता हूं। रसखान की एक निष्ठा की उत्कृष्टता एवं चरमोत्कर्ष की स्थिति यह है कि वे शिवाय कृष्ण के तीनों लोगों में किसी को भी पसंद करते ही नहीं। इतना ही नहीं, वे तो कहते हैं कि मेरा साधन तो मेरा कृष्ण है, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ उससे मतलब है, बाकी तीनों लोगों में कोई रहो या नहीं रहो मुझे कोई मतलब नहीं। लेकिन उनकी यह एक निष्ठा भी दूसरों पर थोपने वाली नहीं है। वे दूसरों के विश्वास का पूर्ण सम्मान करते हैं। आप किसको मनाते हो, आप किस में ध्यान रखते हो, आपका आराध्य कौन है, आपका विश्वास क्या है, रसखान को उससे कोई आपत्ति नहीं है। वो कहते हैं आप जिसको मर्जी उसको मनाइए, लेकिन मैं मेरे कृष्ण को मनाता हूं, और मुझे तीनों लोगों में से जो एक चीज यदि कोई बचती दिखे तो मैं तो कृष्ण को चाहता हूं वो बचे, बाकी दुनिया नशाओ मन नष्ट हो जाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उनका एक पद है देखिए कि शेष सुरेश दिनेश गणेश प्रजेश धनेश महेश मनावो। अनुप्रास का श्रेष्ठ उदाहरण देखिए, वृत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास सब एक साथ आएंगे कि शेष सुरेश दिनेश गणेश प्रजेश धनेश महेश मनावो, और काऊ भवानी भजो मन की सब आस सबे विधि जाय पुरावो, और कोऊ रमा भजी लेहु महाधन कोऊ कहूँ मन वंचित पावो, ते रस खाने वही मेरो साधन और त्रिलोक रहो कि नशाओ। दुनिया शेष सुरेश दिनेश गणेश प्रजेश धनेश महेश किसी को मनाए, कोई भवानी को भजे, अपने मन की सारी आशाएं पूर्ण करे माँ भवानी उनकी, कोई रमा भज लेहु महाधन, कोई रमा को लक्ष्मी को भजे और खूब सारा धन ऐश्वर्य प्राप्त कर लें, कोऊ कहूँ मन वांछित पाओ, कोई दुनिया का कोई भी मनोवांछित पा ले, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। पे रस खान वही मेरो साधन, लेकिन मेरा साधन एक ही है, वो मैं तो उसे साध्य ही साधन। ये आप देखें भक्ति का ये चरमोत्कर्ष है। वो कहता है मेरा तो साधन भी वही, मेरा तो साध्य भी वही, सब कुछ वही है, और त्रिलोक रहो कि नसाओ, बाकी तीनों लोगों में कुछ रहो या नहीं रहो, नष्ट हो जाए मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मेरा वो कृष्ण रहना चाहिए, मुझे तो एक उससे मतलब है। रसखान का मानना है कि ईश्वर प्रेम के वशीभूत है।
शास्त्रों को पढ़कर उसका पार नहीं पाया जा सकता। विद्वता से कृष्ण, विद्वता से भगवान, विद्वता से आराध्य को, ईश्वर को मनाना मुश्किल है। उसे पाने के लिए सच्चे और सरल हृदय की आवश्यकता होती है। सरलता ईश्वर को सबसे प्रिय है, और जिन जिन भक्तों ने सरलता से बुलाया है, कर्मा बेटी जाट की, घी घाल्यो भर बाट की, अब वो कर्मा के यहाँ पर भगवान आता है, धाबले का पर्दा लगाती है, पता ही नहीं उसे, जो वर्जित है। लेकिन ईश्वर तो प्रेम के वशीभूत है ना। भीलनी के झूठे बेर जो खा जाते हैं, विदुर के यहाँ पर केले की बजाय पत्ते खा जाते हैं, प्रेम देखते हैं, प्रेम के वशीभूत है ईश्वर। इसीलिए तो रसखान के यहाँ पर बहुत एक प्यारा सा पद है। रसखान कहते हैं कि ये जो कृष्ण है, ये मेरा जो आराध्य है, ये तीनों लोगों का जो स्वामी है, इसकी आराधना करने के लिए, इसको मनाने के लिए, इससे मिलने के लिए, इसके दर्शन के लिए दुनिया के सारे देवता, सारे ऋषि मुनि तपस्वी, सारे के सारे इसे मनाने के लिए जितने जितने उपक्रम कर सकते हैं सब करते हैं। वेद उपनिषद सारे शास्त्र हैं, वो पच पच के हार गए, लेकिन नेति नेति न इति न इति ये कह करके रुक जाते हैं। सारे जो बड़े बड़े ऋषि हैं, मुनि हैं, व्याख्याकार हैं, भाष्यकार हैं, वो सब भी इसका पार नहीं पा सके, इसको प्राप्त नहीं कर सके, हार थक गए, ज्योति जला जला करके बैठे रह गए। हजारों वर्षों की तपस्या के बावजूद भी कृष्ण सामने नहीं आए। और आश्चर्य का विषय है कि गोकुल के जो अहीरों की छोटी छोटी बच्चियां हैं, वो गोपियां, वो अपने सर पर छाछ का मटका लिए जाती हैं। पूरी छाछ नहीं, कृष्ण सामने से दिखता है तो चुल्लू में छाछ भरती हैं। चुल्लू में छाछ भर के कहते हैं, कान्हा नाचेगा तो तेरे को छाछ पिला दूंगी। और रसखान कहते हैं, वारे मेरे सांवरिये, वारे कृष्ण, तू कितना प्रेम का दीवाना है, कितना सच्चाई और सादगी के साथ में आने वाला है कि जैसे ही वो गोपियां चुल्लू में छाछ लेके, पूरी मटके की छाछ नहीं, किसी गिलास में कटोरी में आराम से परोस करके नहीं ला रही हैं, वहीं गली में खड़ी हैं, चुल्लू में छाछ ले ली थोड़ी सी, अपने मटके को सर पे संभाल के खड़ी हैं और कहती हैं, कान्हा नाच के दिखा, तेरे को छाछ पिलाऊंगा। अपनी चुल्लू से ही पिलाएगी। और कृष्ण ठुमके लगाता है, उस गोपी के हाथ से छाछ पीता है। ताही अहीर की चौहरियाँ, छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। छछिया भर, चुल्लू भर छाछ पे नाच नचाती है वो कृष्ण, जिसको पाने के लिए कितने कितने लोग, कितने कितने तरह के प्रयास करते हैं, लेकिन उन प्रयासों से वो रिझता नहीं है। रसखान का पद देखिए कि शेष महेश, शेष गणेश महेश दीनेश सुरेश हुजा ही निरंतर गावे। ये सारे गाते रहते हैं, रात दिन उनका गुणगान करते हैं। शेष गणेश महेश दीनेश सुरेश ही जाहि निरंतर गावे, और जाहि यनादि यनंत यखंड यछेद यभेद सुवेद बतावे। नारद शेषुक व्यास रटे पचिहारे तऊ पुनि पार न पावे, और ताहि अहीर की छौहरियाँ छछिया बरी छाछ पे नाच नचावे। ये सारे पच पच करके हार गए, लेकिन अहीरों की ये छोहरियाँ, जिनको किसी तरह से न शास्त्र का ज्ञान है, न विधि विधान का ज्ञान है, ईश्वर को कैसे मनाना है, वेदों में क्या है, उपनिषदों में क्या है, पुराणों में क्या है, पढ़ाई क्या है, ईश्वर निर्जीव है कि सजीव है, निर्गुण है कि सगुण है, कुछ पता नहीं उनको। वो तो ये मानती है प्रेम, कृष्ण में सब कुछ उनको दिखता है, उसी के वशीभूत होकर के। ये प्रेम जो है, ये वशीकरण का मंत्र है। और रसखान प्रेम के वशीभूत मानते हैं ईश्वर को, इसलिए वो सब जगह पर ईश्वर की भक्ति में प्रेम के तत्व को प्रधानता देते हैं। रसखान की प्रेमा शक्ति को ठीक से समझने के लिए, उनके इस माधुर्य भाव की भक्ति को ठीक से समझने के लिए हमें कुछ बिंदुओं पर विचार करना होता है। एक विषय रूपाशक्ति, रूप पर आसक्ति, कृष्ण के रूप में आसक्ति। दूसरा है प्रेम का तत्व। तीसरा है समर्पण का भाव। चौथा है दृढ़ आस्था। इन चार बिंदुओं को लेकर के विचार करें। कृष्ण की भक्ति को यदि समझना है हमें, तो इन चार बिंदुओं पर विचार करना। आराध्य के रूप में आसक्ति, पहला बिंदु। जो हमारा प्रिय है, आराध्य है, जो हमारा ईश्वर है,
उसके रूप में आसक्ति, और वो रूप की आसक्ति है, उस पर कृष्ण के रूप पर रसखान मुग्ध होता है और कृष्ण के रूप सौंदर्य पर इतना मुग्ध होता है कि उनके सारा काव्य कृष्ण के रूप पर, उनकी सुंदरता पर, उनकी गतिविधियों पर, उनके हाव भाव पर केंद्रित हो जाता है। और इसी रूप की जो छटा है उस पर मोहित होकर के वो लिखते हैं एक जगह पर कि मुझे तो कृष्ण के इस रूप सौंदर्य ने लुभाया, इसलिए मैं मियाँ से रसखान हो गया। उनका एक दोहा है, प्रेम देव की छवि लख भये मियाँ रसखान। इस प्रेम देव की छवि को देख करके और मियाँ से रसखान हो गया, मैं मियाँ नहीं रहा, रसखान बन गया। देखिए परिवर्तित हो जाता, सारा भाव परिवर्तन होकर के इधर आ गया। यही जो प्रेम का तत्व है, दूसरा बिंदु जो भक्ति का लें तो रसखान का प्रेम तत्व बहुत गूढ़ और विस्तृत है। इसे समझने के लिए इसके भी कुछ विभाग करने पड़ेंगे। जैसे हमने माधुर्य भाव की भक्ति के 4 विभाग किए, वैसे प्रेम के तत्व के पुनः 3 विभाग करने पड़ेंगे, तब जाकर के अलग अलग समझ में आएगा। नहीं तो ये साथ में होगा तो आप ठीक से लिख नहीं पाएंगे। प्रेम के तत्व के विभाग में पहला जो बिंदु है वो है कि प्रेम ही हरि है और हरि ही प्रेम है। ये रसखान की भक्ति में प्रेम तत्व की विलक्षणता है। वो कहते हैं कि हरि और प्रेम एक ही हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं। दूसरा एकांगी प्रेम, इसको भी समझना है। और तीसरा हरि प्रेम के वश में, प्रेम हरि को पाश, प्रेम हरि के लिए पाश की तरह, बंधन की तरह बांध देती। तीनों को अलग अलग समझते हैं। देखिए प्रेम हरि को रूप, पहला हरि प्रेम को रूप, प्रेम हरि को रूप। रसखान का एक दोहा है, प्रेम हरि को रूप है त्यों हरि प्रेम स्वरूप, एक होई द्वे यूं लसें ज्यों सूरज और धूप। रसखान कहता है सूरज से धूप है और धूप से सूरज है, दोनों एक चीज हो गई। सूरज में तेज है तभी तो सूरज सूरज है, धूप नाम तेज का ही है। तेज के कारण सूर्य है, सूर्य के कारण तेज है। जल में बूंद या बूंद में जल, ये एकाकार हो गया। इसलिए प्रेम हरि को रूप है त्यों हरि प्रेम स्वरूप। जैसे प्रेम हरि का रूप है वैसे ही हरि प्रेम स्वरूप है। एक हो ये द्वे यूं लसे, एक होकर के दोनों इस तरह से लसते हैं, इस तरह से उल्लसित होते हैं, इस तरह से दिखाई देते हैं ज्यों सूरज और धूप। जैसे सूर्य और धूप दिखाई देते हैं उसी तरह से लोग कहें कि धूप आ गई सूर्य आ गया, एक ही बात हो गई दोनों में। ऐसे ही भगवान और प्रेम दोनों एक है। अगला बिंदु रसखान का एकांगी प्रेम का है, जो दुनिया के प्रेम से थोड़ा अलग है, विरोधाभासी हैं। लौकिक प्रेम और अलौकिक प्रेम में ये खास अंतर है जो हमारे विद्यार्थियों को समझना है। अन्य हम यदि रीतिकालीन कवियों को देखते हैं वहाँ पर भी इस तरह का प्रेम के एकांगीपन का भाव है, वो हमें देखने को मिलता। रचनाकारों ने, भक्त कवियों ने, प्रेमी हृदयों ने इसकी सराहना की। एकांगी प्रेम का मतलब एक प्रेम करे और दूसरा प्रेम नहीं करे। लेकिन ये एकांगी प्रेम में प्रेम करने वाला कौन और प्रेम नहीं करने वाला कौन, इसको भी समझना पड़ेगा। प्रेम के 2 पात्र हो गए, एक प्रियतम है, एक प्रेमी है। प्रेमी जो अपने प्रियतम से प्रेम करता है, दोनों बराबर के प्रेमी होंगे, ये वाला प्रेम नहीं, ये लौकिक प्रेम हो गया। प्रियतम और प्रेमी, प्रियतम बड़ा हो गया, प्रेमी उसकी चाहत रखने वाला, उसमें आसक्ति रखने वाला। और भाव क्या है कि प्रेमी तो प्रियतम से प्रेम करता है लेकिन प्रियतम प्रेमी से प्रेम नहीं करता। उस प्रेम को एकांगी प्रेम कहते हैं। एक का प्रेम हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रियतम प्रेमी से प्रेम करे और प्रेमी प्रियतम से प्रेम नहीं करे, ये प्रेम नहीं होगा। प्रियतम से प्रेमी प्रेम करे लेकिन प्रेमी से प्रियतम प्रेम नहीं करे, इसको एकांगी प्रेम कहते हैं। जैसे मछली और पानी, प्रियतम तो पानी है जिसके कारण उसका प्राण है। मछली तो पानी से प्यार करती है लेकिन पानी मछली से प्यार नहीं करता। इसी तरह भगवान भक्त से प्यार नहीं करे और भक्त भगवान से प्यार करे, ये एकांगी प्रेम है। और रसखान कहते हैं कि ये एकांगी प्रेम ही सच्चा प्रेम है। जबकि सामान्यतया हम ये मानते हैं कि एकांगी प्रेम सच्चा प्रेम नहीं है। रसखान लिखते हैं, एक अंगी बिनु कार नहीं, एक रस सदा समान,
गने प्रिय ही सर्वस्व जो सोई प्रेम प्रमाण। एक रंगी बिनु कारण नहीं, बिना कारण के एक रंगी रह करके, एक रंग रह करके उसी से प्रेम करता, कोई कारण नहीं। एक रस सदा समान, एक ही रस, उसी के रस में डूबा रहे, उसी को चाहे, भले उसने देखा ही नहीं, उसने कुछ आपकी तरफ किया ही नहीं, कुछ भी नहीं, आपकी भावना को देखा नहीं, आपकी बात सुनी नहीं, आपकी तरफ एक बार नज़र उठा के भी नहीं देखा, लेकिन आप बिना कारण के भी एक रंगी बिनु कारण नहीं, एक रस सदा समान, एक रस रहे। गने प्रिय ही सर्वस्व जो, उस प्रियतम को सब कुछ गने, सोई प्रेम प्रमाण, वही प्रेम का प्रमाण है। लेकिन सामान्य जीवन में हम मानते हैं कि यदि दोनों बराबर प्रेम नहीं होगा तो फिर टूट जाते हैं प्रेम के संबंध। असफल प्रेम की रोज हम कहानियां सुनते हैं, रोज अखबारों में छाया रहता है, प्रेम में असफल हुआ और आत्महत्या कर ली, मरते हैं लोग, कभी प्रेमी कभी प्रेमिका, दोनों प्रेमी। प्रेमी शब्द तो प्रेमी ही है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग कुछ होता नहीं। रसखान एकांगी प्रेम को श्रेष्ठ मानते हैं, घनानंद उनसे भी आगे बढ़ करके करते हैं, क्योंकि भाव साम्य की दृष्टि से प्रसंगवश बात आ गई तो मुझे एक कवित्व घनानंद का याद है। घनानंद रसखान तो कहते हैं एकाकी प्रेम हो गया, आप भगवान को, अपने प्रियतम को चाहते रहें, वो कभी न कभी आपकी तरफ देखेगा, नहीं देखे कोई कारण नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन आपका प्रेम उधर होना चाहिए। घनानंद लिखता है एकांगी प्रेम में भी, मछली और पानी के प्रेम में, वो कहता है कि मछली का जो प्रेम है पानी से प्रेम है, ठीक है, एकांगी प्रेम हो गया, लेकिन घनानंद कहता है मछली का प्रेम मेरे प्रेम की तरह नहीं, क्योंकि मछली पानी से अलग होकर के जितना तड़पन सहन नहीं करती, उतनी तड़पन तो सुजान से अलग होकर के मैं सहन करता हूँ। घनानंद का कवित्व सुनिएगा आप, और इसको इस दृष्टि से भी देखें कि जो असफल प्रेम वाले लोग जो आत्महत्या करते हैं वो सच्चे प्रेमी नहीं है। घनानंद इसका संकेत भी करता है। घनानंद लिखता है कि हीन भये जल मीन यधीन कहा कछु मो यकुला निशमाने, और नीर सने ही को लाय कलंक निराश वेकायर त्यागत प्राणे, प्रीत की रीत को क्यों समझे जड़ मीत के पानी पारे को प्रमाणे, और या मन की जो दशा घन आनंद जीव की जीवनी जान ही जाने। घनानंद कहता है हीन भये जल मीन यधीन कहा कछु मो यकुला निशमाने, ये मछली है, वो जल के अधीन हो करके हीन हो गई, अपने आप को हीन मान लिया, छोटा मान लिया कि मैं तो इसके अधीन हूँ, ये जाने, ये करे, वैसा ही करना है, मैं तो जिंदा नहीं। कहा कछु मो यकुलाने समान, मेरे अकुलाहट के समान है क्या, मैं भी तो सुजान के अधीन हुआ, उसको प्रियतम माना अपना, सब कुछ माना अपना, लेकिन मेरी अकुलाहट अलग है। वो मछली तो क्या करती है, नीर सने ही को लाय कलंक निराश वेकायर त्यागत प्राणे, मछली पानी को प्यार करती है, लेकिन जैसे ही पानी उसको अलग करता है, जैसा मुझे सुजान ने कर दिया। घनानंद की कहानी भी ध्यान में रखिए, कभी एक दिन पढ़ेंगे। घनानंद को सुजान ने अलग कर दिया, मछली को पानी ने अलग कर दिया, तो मछली क्या करती है, पानी से अलग होते ही प्राण त्याग देती है। नीर सने ही को लाय कलंक निराश बेकायर त्यागत प्राणी। घनानंद कहता है ये नैराश्य है, ये अपने प्रेमी को, अपने प्रियतम को कलंकित करने का काम है जो मछली करती है। पानी से अलग हुई और मर गई, पानी को अब तक पता ही नहीं लगा। अब अगली पंक्ति है, वो बहुत श्रेष्ठ है, वो आज के युग के युवाओं को समझनी चाहिए। घनानंद ने बड़ा संकेत किया है। वो कहता है कि प्रीत की रीत को क्यों समझे जड़ मीत के पानी पारे को प्रमाणे। ये जो जड़ बुद्धि वाले, मूर्ख बुद्धि वाले लोग, मछली जैसे लोग, ये प्रीति की रीत को क्या समझेंगे, प्यार के रिवाज को, प्यार की परंपरा को क्या समझेंगे, प्रीति का रास्ता तो जानते ही नहीं है। ये मीत के पानी पारे को प्रमाणे, तुमने पानी से अलग होकर के अपने आप को आत्महत्या कर ली, मर गई तड़प करके, और पानी को कलंकित कर दिया। आज तक तुमने कौन सा प्रमाण दिया कि तू पानी से प्यार करती है। मीत के पानी पारे को प्रमाणे, तू यदि जिंदा रहती, तड़पती, तो फिर तेरे प्रियतम के हाथ में, पानी माने हाथ, पानी माने जल, मीत के पानी पारे को प्रमाणे, मीत के पानी में, आपके मित्र के हाथ में कौन सा प्रमाण दिया तुमने। यदि तुम जिंदा रह करके तड़पती, अपने आप को जिंदा रखती, वियोग का दर्द सहन करती, भाई रे मैं तो दर्द दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई, ये दर्द की पराकाष्ठा को जब आप पहुँचते हैं तब जाकर के प्रियतम आपको अपनाता है। इसलिए घनानंद कहता है, या मन की जो दशा घन आनंद जीव की जीवन जान ही जाने। इस मन की जो दशा है
वो तो मेरे जीव की जीवनी शक्ति वो सुजान जानती है। तो भक्त के हृदय की वेदना को, वियोग की वेदना को ईश्वर देखता है, प्रियतम देखता है। कबीर ने भी कहा कि जो वियोग बने, वियोग को सहन करे, महसूस करे, जब ये पता लगे कि मैं अपने ईश्वर से अलग हो गया हूँ, और अलग होकर जो छटपटाहट होती है, उस छटपटाहट के कारण उस प्रेम को, वो एकाकी प्रेम है, लेकिन वो एकांगी प्रेम अंततो गत्वा प्रियतम को प्रेमी मय कर देता है, ईश्वर को भक्त मय कर देता है। इसलिए वो एकांगी प्रेम की बात भक्त कवि सारे करते हैं। घनानंद प्रेम का कवि होते हुए भी, रीतिकाल में लिखते हुए भी ये संकेत कर गया। ये रसकान के प्रेम की हम बात कर रहे हैं। एकांगी प्रेम को रसकान कहता है कि आप चाहते हो कि मैं 2 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊं और मुझे लॉटरी लग जाए लाख रुपए की, ये वाली भक्ति नहीं चलने वाली है। अगला इसी प्रेम तत्व का तीसरा बिंदु है प्रेम हरि को पास। प्रेम के वश में भगवान है, और ये हमने अभी देखा, छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे वाला जो बिंदु है वो गोपियों के उस प्रेम में वशीभूत है। एक ऐसा ही उदाहरण और है रसखान का। रसखान कहते हैं मैंने ईश्वर को जब ढूंढना शुरू किया कि ईश्वर कैसे मिलेंगे, जो हमारी चाहत होती है उसे ढूंढने के लिए सारे उपक्रम आदमी करता है, सारे रास्ते खोजता है। उन्होंने कहा कि मैंने पुराणों में देखा, पुराणों की गायन में देखा, वेदों की ऋचाओं में देखा, भगवान के देखा कि वे स्वरूप कैसा होगा, स्वभाव कैसा होगा। तो बड़े बड़े शास्त्र पढ़े, ग्रंथ पढ़े, उसकी आराधनाएं की, अच्छे अच्छे गीत लिखे, सब कुछ काम किया, लेकिन भगवान मुझे कहीं मिला नहीं। मैं जंगलों में भटकने गया, वहाँ भी भगवान नहीं मिला, नगरों में गया, मंदिरों में गया, वहाँ भी भगवान नहीं मिला। लेकिन अंत में मुझे भगवान मिला, और वो किस स्थिति में मिला? ये प्रेम तत्व की जो प्रेम के वशीभूत वाली बात है। रसखान कहते हैं मुझे भगवान मिला ऐसे कुटीर में जाकर के, कुंज के नीचे, कुंज की कुटीर में, और क्या कर रहा था? राधा के पांव दबा रहा, बैठा बैठा। कृष्ण कहाँ मिला मुझे? अंत में मुझे छुप करके बैठा हुआ कृष्ण मिला, और छुपे हुए बैठा कृष्ण करील के कुंजों में बीच में बैठा है, और राधिका जी के पांव दबा रहा है, चरण दबा रहा है। ऐसे में कृष्ण मुझे मिला। प्रेम के वशीभूत, यानी राधा के प्रेम से वशीभूत होकर के कृष्ण उनके पांव दबा रहे हैं। रसखान का पद है, सुनिए कि ब्रह्मा में ढूंढ्यो पुराणन गानन, वेद ऋचा सुनि चौगुने चायन, देखो सुन्यो कब हून कि तू वह कैसे स्वरूप ओ कैसे शुभायन, टेरत हेरत हारी पर्यो रस खान बतायो न लोग लुगायन, और देखो दूरो वह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन। मैंने तो देखा वो कुंज के कुटीर में बैठा है और राधिका के पाँवों को पलोट रहा। पलोटना माने दबाना, मसाज करना। राधिका जी के चरण दबा रहे हैं। ये प्रेम तत्व है। रसखान की भक्ति का तीसरा तत्व जिसकी हम बात करें, समर्पण का भाव। और समर्पण के भाव की हमने पहले भी बात करी, जिसमें रसखान कहते हैं मैं तो तीनों लोगों का राज कृष्ण की लकुटी पर, कंबल पर न्योछावर कर दूं, 8 सिद्धियों नवनिधियों का सुख तो नंद बाबा की गायें चरा करके विस्मृत कर दूं, और मैं करोड़ों सोने के महल भगवान कृष्ण के साथ में रहने के लिए उस करील के कुंजों पर न्योछावर कर दूं। ऐसा ही एक पद रसखान कहता है कि दुनिया में कितनी ही धन संपत्ति को प्राप्त कर लें। ये समर्पण के भाव की बात देखें। योगी बन करके आप अंग पर क्षार लगाएं और अपने आप को बड़ा मान लें, त्रिकालदर्शी पंडित, कोई त्रिपुंड लगाते हैं, कोई तिलक लगाते हैं, कोई कुछ करते हैं, इतने बड़े बन जाओ। पंचाग्नि की साधना करके लोगों के बीच में बहुत यश प्राप्त कर लो। जल समाधि लेकर के वहाँ पर आप अपने आप को बड़ा बना लो। तीनों लोगों का राज, सिंधु के आर पार का राज आपको प्राप्त हो जाए। बार बार जप, संयम, तीर्थ, व्रत सब कुछ कर लो, लेकिन यदि आपके दिल ने कृष्ण के चित्त को नहीं चाहा और आपने कृष्ण के लिए सब कुछ छोड़ने की, उसके प्रति समर्पण की भावना नहीं जगा पाए, तो फिर ये सारा कुछ करने का कोई औचित्य नहीं, सब दिखावा है। जप माला चापा तिलक सरे न एको काम, ये छापा तिलक से कोई काम नहीं सरता। ये भक्ति कवियों ने सबने कहा। रसखान कहते हैं कि कहा रस खाने सुख संपत्ति शुमार, कहा एक कवित्व है उनका कि कहा रस खाने सुख संपत्ति शुमार, कहा कहा तन जोगी वे लगाए अंग छार को,
और कहा साधे पंचानल, कहा सोए बीच नल, कहा जीत लाए राज सिंधु आर पार को, जप बार बार तप संजम बयार, व्रत तीर्थ हजार, अरे बुझत लबार को, और कीनो नहीं प्यार नहीं शयो दरबार, चित्त चायो न निहारो जोपे नंद के कुमार को। उनको निहारना नहीं चाहा, नंद के कुमार को निहारना नहीं चाहा, तो फिर सारी चीजें व्यर्थ है, बेकार है। इसलिए समर्पण का भाव, पराकाष्ठा और एक ही चाह, तो एक निष्ठता, सब कुछ त्यागने की बात, समर्पण करने की बात वो रसखान करते हैं। अंतिम बिंदु हम देखते हैं दृढ़ आस्था, आस्था की प्रगाढ़ता, अपने भगवान पर पूर्ण भरोसा। भगवान बहुत परीक्षा लेते हैं, ईश्वर परीक्षा लेते हैं। हाथी को जब बचाने आए तो तब बचाने आए जब मात्र सूंड का थोड़ा सा हिस्सा बाहर रह गया, बाकी सब अंदर चला। गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारा। ये कवि चलते हैं, बहुत से भजन गाए जाते हैं, लेकिन ईश्वर बाद में आया। द्रौपदी का चीर हरण होने लगा, सारे अपने भीष्म को, द्रोण को, कर्ण को, अपने पतियों को, सबको कह दिया, कृपाचार्य को, द्रोणाचार्य, सबको। उसके बाद में अंत में जाकर के हारे को हरि नाम, ईश्वर हारने के बाद में हरि का नाम याद आता, सब अपने अपने सामर्थ्य से। इसलिए दृढ़ता जो रखता है, दृढ़ आस्था रखता है, उसके साथ भगवान आते हैं। जिस समय ये लग जाता है मेरे सारे सहारे खत्म हो गए, ईश्वर तेरे सहारे ही हूँ मैं, और उसके सहारे आ जाता है, तब ईश्वर आता है, पहले नहीं आता है। इसलिए दृढ़ आस्था रखनी चाहिए। और दृढ़ आस्था के लिए अपने मन को, भक्त कवियों ने सबने समझाया। रसखान ने अपने मन से कहा, हे मन, काहे को तू डरता है? देख ये जो कृष्ण है, द्रौपदी की लाज रखने वाला ये है। कैसी स्थितियों में जाकर के, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है, कि नारी ही की सारी है। पता नहीं लगा लोगों को कि साड़ी में नारी है, कि नारी में साड़ी है, कि साड़ी की नारी है, कि नारी की साड़ी। ढेर के ढेर लग गए, खींचने वाले थक गए। 10,000 हाथियों के बल वाला दुशासन खींचते खींचते हार गया। लेकिन भगवान कृष्ण उस पट को, उस चीर को, उस साड़ी को बढ़ाते हुए थका नहीं, उस भगवान की आराधना कर रहा है। हे मन, काहे को डर रहा है? दृढ़ आस्था देखिए। द्रौपदी, गनिका, उसका उद्धार किया, गज का उद्धार किया, गीध का उद्धार किया, अजामिल का उद्धार। ऐसे उदाहरण देते हैं अपने कवित्व में, अपने सवैयों में, अपनी भक्ति की रचनाओं में। गौतम की घरवाली अहल्या, उसका उद्धार किया ना ईश्वर ने। तुलसीदास जी ने वहां पर लिखा, विंधी के वासे युदासी तपी व्रत धारी, महाबिनु नारी दुखारे, वेह शिला सब चंद्रमुखी पर से पद कंज, गौतम तीय तरी तुलसी शो कथा सुनी, भे मुनि वृंद सुखारे, और वेह शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तुम्हारे, और कीनी भली रघुनायक जो करुणा करी, कानन को पग धारे। अहिल्या का उद्धार किया, वो कथा, उस अहिल्या को, शिला बनी हुई अहिल्या को वापस से उद्धार कर दिया। प्रहलाद का उदाहरण देखिए, कितना कितना मरवाने का प्रयास किया हिरण्यकश्यप ने, लेकिन नृसिंह अवतार धारण करके भी उनसे अपने भक्त को बचाया ईश्वर ने। काहे को सोच करे रस खाने, कहा करी है रविनंद बेचारो। रविनंद, यमराज मेरा क्या बिगाड़ेगा? कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ताखन जाखन राखी ये माखन, चाखन हारो सो राखन हारो। वो ईश्वर है जिसको जहाँ रखना है उसको रखने का, वो साईं हाथ कतरनी राखे है उन्मान। ईश्वर के हाथ में कतरनी है, कैंची है, काटता और बराबर कर देता है। इसलिए उस ईश्वर को याद रखना है मुझे, वो मेरा है। दृढ़ आस्था, दृढ़ आस्था का एक उदाहरण देखिए। वो ईश्वर में दृढ़ आस्था रखते हुए कहता है कि मेरे हृदय की पीड़ा का हरण कौन करेगा? कृष्ण। वो प्रेमाधीन है। प्रेम भक्ति में तन्मयता वांछनीय होती है, इसलिए उस तन्मयता को, कृष्ण की भक्ति भावना में रसखान उनके सगुण रूप की आराधना करते हैं और प्रेम भाव को प्रदर्शित करते हैं, और वो मानते हैं कि कृष्ण अपराजेय हैं। उनकी अलौकिकता में भी उनको कोई संदेह नहीं है, आ जाएंगे। इसलिए एक पद है उनका, सुनिए कि देश विदेश के देखे नरेशन, रीझ की कौन बूझ करेगो। मैंने देश और विदेश के सारे नरेशों को, राजाओं को देख लिया, न तो कोई रीझने वाला है, न मुझे कोई पूछने वाला है। संसार में सब कुछ देख चुका हूँ, इसलिए इन राजाओं के भरोसे मैं नहीं रहता। मेरा तो राजा वो कृष्ण है, मेरे हृदय की पीड़ा को हरण करने वाला। कविता सीधा सुनिए। देश विदेश के देखे नरेशन, रीझ की कौन बूझ करेगो।
ताते तिन्हे तजी जानी गिरो गुण सो गुण योगुन गाठी परेगो। और बांसुरी वारो बड़ो रिझवार है, श्याम जू नेक सुधार ढरेगो। और लाडलो छेल वही तो अहीर को पीर, हमारे हिये की हरेगो। वो अहीर का छेल है, वो आकर के हमारे हृदय की पीड़ा का हरण करेगा। इसलिए उस कृष्ण में वो भाव रखता है, दृढ़ आस्था है। इन बिंदुओं के आधार पर रसकान की भक्ति को हम समझ सकते हैं। ये रसकान, रहीम इस तरह के रचनाकार हैं जिनके लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, इन मुसलमान कवि जनन पे कोटिन हिंदू वारिये। इन पर हम करोड़ों हिंदुओं को न्यौछावर कर सकते हैं। ऐसे भक्त कवि, इनकी भक्ति वरेण्य है। ये विजेंद्र स्नातक ने रसखान पे लिखा, उस कोटेशन को करके बात को पूर्ण करते हैं। विजेंद्र स्नातक लिखते हैं कि उनका अंतर प्रेम भाव की उष्णता से विगलित होकर मानो विविध भाव सरणियों के रूप में उमड़ पड़ा है। उनकी इस एकांतिक प्रेममयी उमंग ने उनके काव्य को सचमुच ही रस की खान बना दिया है। इसलिए रसखान रस की खान है। उनके प्रेम को समझने के लिए हमें बार बार उनको पढ़ना होगा। वे सगुणोपासक है, वे कृष्ण के भक्त हैं। उनकी भक्ति में प्रेम की प्रधानता है, उनकी भक्ति में समर्पण भाव है, दृढ़ आस्था के गुण हैं, प्रेमाशक्ति की तन्मयतापूर्ण ऐसी सुंदर अभिव्यक्ति रसकान को छोड़ करके और कहाँ मिल सकती है। हमें ऐसे भक्त कवि को नमन करना चाहिए, उनकी रचनाएं पढ़नी चाहिए। पुनः पुनः मैं आपके प्रति आभार ज्ञापित करता हूँ। आगे फिर से किसी और अध्याय के साथ मिलेंगे। अपना ध्यान रखिएगा, अपने अपनों का ध्यान रखिएगा। इस लॉकडाउन के दौरान सरकारी एडवाइजरी का पूर्ण पालन करें, अपनी तैयारी भी साथ साथ में करें और अपने स्वास्थ्य की रक्षा भी करें। पुनः पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।